नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि का ये तीसरा दिन और इस तीसरे दिन के साथ हमारा प्रयास है कि हमारे विषय विशेषज्ञ, भगवत गीता के अध्येता और मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ हम देवी स्वरूप और देवी महिमा पर चर्चा करें, जो हमारी प्राचीन सनातन परंपरा से उठकर और उभरकर जो प्रसंग वर्णित भी हैं पुराणों में या वेद उपनिषद में, उन पर कुछ हम चर्चा करें। एक दिन पहले जब चर्चा हुई तो प्रोफेसर गोस्वामी से हमने सुना कि प्रभु श्री राम के जीवन में देवी की महिमा कितनी विस्तारित रही और वो कितने अनन्य उपासक रहे हैं देवी के। अब फिर बात आती है कि जीवन प्रबंधन के अद्भुत जो एक चरित्र हैं भारतीय मनीषा सनातन परंपरा के, जिन्हें पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कृष्ण। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बिना शक्ति के हम शव हैं। शिव भी संपूर्ण तभी होते हैं जब शिव शक्ति होती है, उनके साथ उनका साहचर्य होता है। तो निश्चित तौर पर फिर कोई भी ऐसा महापुरुष या प्रभु अवतार नहीं है जो बिना शक्ति के संपूर्णता की तरफ बढ़ सके। कृष्ण के जीवन की बात करें तो उनके जीवन में भी देवी का बहुत महत्व रहा है, लेकिन इस पर साधिकार और प्रसंगों और उदाहरणों के साथ वक्तृत्व प्रस्तुत करने के अधिकारी प्रोफेसर गोस्वामी ही हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं, प्रणाम करते हुए आपको। नवरात्रि का ये तीसरा दिन, पूजा पाठ, अध्ययन, पारायण, और इसके बीच में ये जानना बहुत ही रुचिकर होगा कि कृष्ण के जीवन में उस अद्भुत बालक और फिर बाद में एक अद्भुत खिलंदड़े, एक ऐसे महामनीषी चरित्र जिसने गीता हमको दी, उनके जीवन में देवी स्वरूप किस तरह से और कितना। जी देखिए, आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के सुंदरतम उत्तर श्रीमद् देवी भागवत में है। जी, श्रीमद् देवी भागवत की पृष्ठभूमि रखते समय आपने एक बड़ा सुंदर नाम ले दिया, गीता। तो मुझे गीता से ध्यान आया जी कि सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि गीता साक्षात देवी है। अच्छा, अरे कृष्ण के मुखार बिंद से प्रकट हुई गीता देवी है। गीता के 18 नाम देवी के नाम है। अब गीता के गूढ़ 18 नाम कौन से हैं जिनका केवल श्रवण कर लें या केवल बोल दे रोजीना तो गीता के पूरे 18 अध्यायों का आनंद आपको मिल जाएगा। जी, गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहने अर्धमात्रा चिदानंद्या भवधनी भय नाशनी वेद त्रयी परानंत्या चित्यार्थ ज्ञान मंजरी। तो गीता ज्ञान मंजरी है। मंजरी का अर्थ होता है तुलसी, पत्ता तुलसी का। जी, तो वो ज्ञान रूपी तुलसी भी हैं, तुलसी का स्वरूप भी हैं। और मेरा अब प्रयत्न होगा, आप मुझे नित्य प्रति इस विषय पर आकर्षित करते रहिए विचारों से। तो मैं श्रीमद् देवी भागवत का एक संक्षिप्त रूपांतरण जो भी संभव हो सकता है समय विशेष में आपको सुनाते रहूंगा। क्योंकि ध्यान रखिए, ब्रह्म की लीलाओं का आप आनंद ले रहे हैं और ब्रह्म आपको दिखी शक्ति के कारण रहे हैं। जिन कृष्ण के बालपन के बचपन की बात कहते हैं वो कृष्ण तो स्वयं आश्रित हैं योग माया के। उस कृष्ण तो स्वयं बुलाते हैं योग माया को। कृष्ण का पूरा नाम ही मायापति है, तो माया के वो पति हैं। आप माया की विशेषता देखिए। कबीर तो कहते हैं, कबीर जब इस चिंतन में खो गए भगवती के, तो कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही कि माया महाठगनी हम जानी। जो कुछ भी संसार दिख रहा है वो माया है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये माया की नींद है जिसमें खोए हुए हैं। तो कबीर कहते हैं माया महाठगनी में हम जानी। और फिर वो आगे कहते हैं केशव संग कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी। केशव के साथ जो कमला है वो देवी है, वही तो बैठी हुई इसी रूप में। और शिव के भवन भवानी और ब्रह्मा संग ब्रह्माणी बन बैठे। मतलब हर व्यक्ति के साथ यदि श्री है, यदि श्री का मान है, श्री तो है ही, तो श्रीमती है ही।
अगर कहीं आप पुरलिंग का स्मरण करते हैं तो लोकाचार में स्त्रीलिंग तो उसके साथ है ही, है। हाँ। भाई के साथ बहन है, पति के साथ पत्नी है, माता के साथ पिता है। जी। तो ये तो स्वरूप है, ये ब्रह्म और प्रकृति का ही खेल है। जी। तो कृष्ण की संपूर्ण प्रक्रियाएं, कृष्ण को हम देख ही इसलिए रहे हैं कि वो किसके स्वरूप में के कारण दिख रहे हैं, प्रकृति के। उनको आदेशित, ध्यान रखिए, बुद्धि नामक जो तत्व हमारे अंतर चिंतन में है, वो बुद्धि की प्रेरणा शक्ति जो है वो महतारी है, हमारी माया है। माया। तो ब्रह्म को ये प्रेरित कौन करता है? अब आप देखिए, श्रीमद् भागवत की प्रक्रिया जहाँ खत्म होती, पूर्ण होती है, वहीं से श्रीमद् देवी भागवत प्रारंभ होता है। परीक्षित को सर्प आके डसता है जी। और परीक्षित सर्प के डसने से परीक्षित का जो शरीर है वो भस्म हो जाता है पूरा। जी। तक्षक काट रहा है तो भस्म हो जाता है। प्राण पहले ही जा चुके हैं परीक्षित के, मोक्ष तो मुक्त तो वो हो गए, लेकिन अब एक पुत्र का भाव देखिए। जन्मेजय पुत्र है, वो कहता है इस तक्षक की इतनी हिम्मत कि ये मेरे पिता को आके डस जाए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस थी, तब भी तक्षक डस गया उनको। तो वो सर्प सत्र यज्ञ करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जिसका उद्देश्य त्रिलोक के संपूर्ण सर्पों का विनाश करना होता है, संपूर्ण सर्पों का। जी। पृथ्वी डोलने लगती क्योंकि इसका असर शेषनाग पर भी होने लगता है मंत्रों का। सर्प सत्र यज्ञ कर रहे हैं। तक्षक के परम मित्र हैं इंद्र। तो तक्षक इंद्र के आसन से जाके लिपट जाता है, महाराज मेरी रक्षा करो। अब इंद्र बैठे हैं जिस आसन पर, उसी आसन पर तक्षक जो है वो लिपट गया है जाकर के। तो जब देवता यहाँ से, जब ऋषि यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं तो वो कहते हैं क्या ऐसा मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, अब तक तक्षक क्यों नहीं आया? संसार के सब नाक हवन कुंड में गिरने लगते हैं, वो सर्प सत्र यज्ञ रहता है, सबकी लीला समाप्त होने लगती, त्राहिमाम मच जाता है संसार में चहुं ओर। तो जब वो कहते हैं कि इंद्र के साथ, इंद्र के सिंहासन के साथ तक्षक आके अग्नि में इसी समय गिरे, और जब मंत्र की आहुति करते हैं तो आसन में बैठे हुए इंद्र, उससे लिपटा हुआ तक्षक और इंद्र का सिंहासन तेजी से हवन कुंड में आकर गिरने के लिए उद्यत होने लगते हैं। मंत्र शक्ति है यहाँ, और भगवती का यज्ञ है सर्प सत्र यज्ञ। आहुतियां भगवती के नाम से दी जा रही है, शक्ति के नाम से दी जा रही है। तब वहां पर जन्मेजय को समझाने के लिए जरत्कारु ऋषि के पुत्र जो हैं वो वहां आते हैं। आस्तिक मुनि उनका नाम है, आस्तिक मुनि। कद्रु उनकी माता है, आस्तिक मुनि आते हैं उनको समझाने के लिए। किसके पुत्र हैं? जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं। ब्रह्मा आते हैं समझाने के लिए, वेद व्यास जी आते हैं वहाँ समझाने के लिए, और उनसे कहते हैं ये विधि का विधान है, तुम्हारे पिता तो मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारे पिता तो परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए यज्ञ बंद कर दो। फिर व्यास कहते हैं कि तुम्हारी यदि सदिच्छा हो तो मैं तुम्हारे पिता के प्रत्यक्ष दर्शन करा के उनके मुखारबिंद से ही कहला दूंगा कि वो मुक्त हो गए। तो व्यास सम्मोहित करते हैं। ध्यान रखिए, अभी पुत्र ने सुनाया था श्रीमद् भागवत, पिता को, पुत्र ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। व्यास वहां विद्यमान होकर जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत सुनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के प्रभाव से उनके पिता प्रत्यक्षतः प्रकट होते हैं परीक्षित, और कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ, पुत्र परम आनंद में हूँ, वैकुंठ में हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। तो ये यहाँ से तो शुरुआत होती है श्रीमद् देवी भागवत की। जी जी। देवी भागवत की शुरुआत का ये पृष्ठ है। अब यहाँ पर जो है शौनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं और प्रसंग बता रहे हैं कि जन्मेजय को देवी भागवत जो सुनाई, देवी भागवत क्या है। तब वहां वो इस बात पर कहते हैं कि ये उस देवी की कथा है जिस देवी से सचराचर सृष्टि बनी हुई है। ये देवी पराशक्ति है। पराशक्ति का अर्थ होता है ये उत्पन्न करने वाली है, फिर ये पालन शक्ति भी है जी, उद्भव भी है, स्थित भी है। वाह, उद्भव भी है और स्थित भी है। ये पालन करने वाली भी है, और फिर ये रुद्र शक्ति भी है, संहार कारणी भी यही है। संहार कारणी। तो ये तीनों शक्तियां यही है जी, उद्भव भी यही है, स्थित भी यही है, और संहार कारणी भी यही है। इन्हीं के कारण त्रिलोक की संरचना होती है। इनकी भ्रुकुटी मात्र से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ध्यान रखिए, इनकी भ्रुकुटी मात्र से, बिल्कुल, क्योंकि मैया ही तो पराशक्ति है, नहीं तो ब्रह्म जो है होंगे। अब पूरी अदृश्य है सत्ता, पृथ्वी नहीं प्रकट होगी, देवता ही नहीं दिखेंगे आपको,
तो फिर आप कैसे करेंगे, ये सब कैसे प्रकट होंगे? तो जो प्रकट शक्ति है वो भगवती है। और आपको बताएं, वसुदेव देवी के परम साधक हैं। वसुदेव देवी के परम साधक हैं। देवी कृपा का एक और वृतांत महात्म्य इस रूप में है वसुदेव की साधना की प्रक्रिया में, कि जब सत्राजित जो कृष्ण के भी मित्र हैं जी, भ्रमण करने के लिए द्वारिका आते हैं सत्राजित। तो जब वो भ्रमण करने के लिए द्वारिका आते हैं तो सत्राजित सूर्य के मित्र हैं जी, सूर्य उनके प्रत्यक्ष मित्र हैं जी। सूर्य ने उनको समयंतक मणि दे रखी है, समयंतक, एक ऐसी दिव्य मणि जी। जिसके प्रकाश में जब वो द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य आ गए हैं। उस मणि के प्रति कृष्ण भी अपनी आसक्ति दिखाते हैं, ये तो बड़ा सुंदर मणि। तो वो बताते हैं भाई इसका मैं नित्य पूजन करता हूँ, जहाँ ये रहती है वहाँ दुर्भिक्ष अकाल इत्यादि रोग शोक पतन संकट आता ही नहीं इस मणि के प्रभाव से, और ये नित्य प्रति 4 सेर सोना देती है। इस मणि के प्रकाश के कारण 4 सेर सोना नित्य प्रकट होता है। तो परमात्मा उनको कहते हैं कि भाई ये मणि तो आप इनको दे दीजिए, राजा के पास होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरे मित्र की भेंट है, मैं नहीं दे सकता। सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, वो मणि को धारण करके घोड़े में बैठ के आखेट के लिए जाता है। तो जो शिकारी जो है वो खुद शिकार हो जाता है। विशाल जो सिंह होता है वो प्रसेनजित को मार देता है, घोड़े को मार देता है, और वो मणि प्राप्त कर लेता है सिंह। और सिंह मणि के प्रकाश में जब जाते रहता है तो वहीं गुफा पे जामवंत जी विराजे हुए हैं। अब देखिए कैसे जोड़ा है सूत्र, राम को कृष्ण से कैसे जोड़ा है, कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इसका सुंदरतम उदाहरण बीच बीच में कथा के मध्य ये इस रूप में जुड़ाव के साथ है, प्रेरक प्रसंग है, संदर्भ सहित है। अब संदर्भ जामवंत तो अजर अमर अनादि है, जामवंत हर युग में विद्यमान है। जामवंत उस समय भी विद्यमान हैं जब भगवान वामन का रूप धारण करके जा रहे हैं और पैर से पृथ्वी नाप रहे हैं, तो जामवंत दुदुम्भी बजा रहे हैं वहां बैठकर। कहाँ? गगन में, सत्यलोक में विराजे हुए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत। तो अब जामवंत गुफा में देखते हैं ये तेज कहाँ से आया, वो सिंह को देखते हैं। जामवंत परम शक्तिशाली है, वो सिंह को मार देते हैं और वो मणि लाके अपने लड़के को दे देते हैं, खेलो। अब उनका बच्चा खेलने लगता है। अब जब बात इस रूप में फैलने लगती है कि भाई ये प्रसेनजीत गया कहाँ, तो ये कानाफूसी शुरू हो जाती है। ये गुप्त बातें, वार्तालाप शुरू हो जाता है कि कहीं कृष्ण ने तो नहीं मार दिया है प्रसेनजीत को। तो कहते हैं ये कृष्ण को कलंक लगा। जब कृष्ण के पास ये सूचना जाती है तो कृष्ण आते हैं मणि ढूंढने के लिए। जंगल में उनको प्रसेनजीत का शव मिलता है, उनके घोड़े का शव मिलता है, सिंह के पैर का अनुसरण करके वो उस गुफा में जाते हैं। लोग हैं उनके साथ, उनसे वो कहते हैं कि भैया यहीं खड़े रहना, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और आता हूँ। सारे द्वारिका के लोग उनके साथ हैं। वो भीतर प्रवेश करते हैं, वहाँ दिव्य प्रकाश देखते हैं। वहाँ पर कौन? जामवंत बैठे हुए हैं। बच्चे के पास मणि है तो कृष्ण उस बच्चे से लेते हैं, अरे भाई ये मणि मुझे दे दो। तो बच्चा चिल्लाता है, धाय चिल्ला के दौड़ती है। तो क्या होता है कि वो जामवंत जाग जाते हैं जो शयन कर रहे होते हैं, ललकारते हैं कृष्ण को और मल्ल युद्ध करते हैं। 27 दिनों तक मल्ल युद्ध होता है। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक। अब यहाँ जो खड़े लोग हैं वो 15 दिन 12 दिन खड़े रहते हैं, डर के चले जाते हैं कि पता नहीं कहीं आ नहीं रहे हैं, क्या होगा। वो बताते हैं जाकर वसुदेव जी को और देवकी को। तो इनको फिर से स्मरण आता है भगवती का कि हे भगवती, तुमने कैसे बचपने में इसकी रक्षा की थी, तुम कैसे प्रकट होकर आई थी। और वो श्रीमद् देवी भागवत का वहाँ पाठ करते हैं 9 दिनों तक। कितने दिनों तक? 9 दिनों। भगवती के शरण में पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे की रक्षा करो। माता पिता है ना। इधर कृष्ण जो है अपनी लीला करते हुए 27वें दिन एक लगाते हैं घूसा, एक मुक्के का प्रहार करते हैं तो जामवंत जी गिर पड़ते हैं और उनके कोर टूट गए। अब उठते ही नहीं बन रहा है उनसे, तो अचानक ऊपर नजर डालते हैं तो उनको धनुर्धारी राम के दर्शन होते हैं। और वो समझ जाते हैं कि परमात्मा ने मुझे आखिर खेल करते करते, क्रीड़ा करते करते मेरे अभिमान का हनन किया है। तब वहाँ जामवंत जी परमात्मा के साथ अपनी पुत्री जामवती का वर्ण करते हैं और वो मणि परमात्मा को गले में धारण कराते हैं और परमात्मा आकर उसे सत्राजित को प्रदान करते हैं।
तो भगवती का सदचरित्र तो प्रत्येक पल पर है कृष्ण के साथ, प्रत्येक पल पर। आप लीला कर रहे हैं ना। हमने ये प्रसंग भी सुना है कि जन्म के समय उनके खुद एक बार देवी, जब उनकी पुत्री जो जन्म लेती है वसुदेव जी को और देवकी को, तो कंस जैसे ही उनको उठाकर मृत्यु के लिए पटकना चाहता है तो वो अपने प्रभाव से अदृश्य हो जाती हैं और आकाशवाणी होती है। जी जी। देखिए मैं आपको बताऊं जी। इस प्रसंग को पहले आदि से समझिए। आदि से क्या समझिए? जब कृष्ण प्रकट होते हैं यहाँ, तो कृष्ण से पहले यशोदा के गर्भ से, यशोदा नंद गोप गृह जाती, यशोदा गर्भ संभवा, वहाँ मैया प्रकट हो जाती। दो बड़ी घटना हो रही है। दो बड़ी लोगों का ध्यान जो है केवल कृष्ण की लीलाओं के कारण कृष्ण पर है। जगदम्बा वहां प्रकट हो गई और जगदम्बा के प्रकट हो जाने से जब वो प्रत्यक्ष हो गई तो सारी प्रकृति जो है जगदम्बा योग माया के अधीन हो जाती है, मैया के पास आ जाती है उनकी माया में। तो अब वो पहले क्यों आई हैं? अब कृष्ण प्रकट हुए, तो कृष्ण प्रकट हुए तो योग माया वहां से सबको निद्रा में सुला देती है। सारे हथकड़ी बेड़ियां खोल देती हैं। वहां से जो है वसुदेव जी जो है वो स्वतः चले आते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यमुना मार्ग दे रही है। वो भी तो मैया है, स्वरूप उन्हीं का है। अब उसमें कृष्ण की लीला समाहित हो गई है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां से मैया को लेकर आते हैं, शीश पर मैया को लेकर आते हैं। शीश पर आप ध्यान रखिए कितना परम सौभाग्य है। और मैया अपनी योग माया के आधार पर जब रुदन शुरू करती हैं तो तीनों लोक में मैया के रोने की आवाज गूंजती। त्रिलोक से पुष्पों की वर्षा होती कि माँ का प्रकाट्य हो गया, माँ आ गई हैं। तो ये जब पहुँचते हैं वहाँ तो कन्या को देखते ही ठठक जाते हैं, क्योंकि माँ का स्वरूप ही वैसा है। उनके मन में आर्द्रता आ जाती है कि अरे ये तो कन्या है, क्यों मारूं। लेकिन फिर चूंकि नारद ने उनको कह रखा है कि भैया परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, तो उनको जब वो पटकना चाहते हैं तो वो उनके हाथ से छूट करके आसमान में पहुंचती है और अष्टादश भुजाम सिद्धा। वो तो महिषग्ने महामाये चामुंडे मुंड मालिनी काम्या चित्तम देहि देह न ब्रह्मचारिणी है। वो तो अपना स्वरूप दर्शन कराती है। परम भाग्यशाली है कंस भी। ऐसा थोड़ी परमात्मा से शत्रुता करने का अर्थ होता है मुक्ति का रास्ता बनाना। और मैया उनको वहीं से कहती है तेरा मारने वाला कहीं आ गया है, ध्यान रखिएगा। तो मैया वहां से विंध्याचल वासिनी हो जाती है। आज मैया की विंध्याचल वासिनी स्वरूप को आप देखते हैं ना, वो मैया वहां से सीधा विंध्याचल में जाकर निवास करने लगती है। तो मैया जो है मूल प्रकृति स्वरूप में प्रत्येक घट घट में विद्यमान है। उन्हीं के प्रभाव से ब्रह्मा अपना कार्य करते हैं। उन्हीं के प्रभाव से विष्णु जो है पालनहार बनकर जगह जगह आते हैं। और उन्हीं के प्रभाव से रुद्र जो है प्रलय काल में संहार करते हैं, तांडव करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। और समय की मर्यादा है, नहीं तो इस विषय पर और चर्चा अभिन्न रूप से निरंतर रहती। लेकिन ये बड़ा सुंदर आख्यान हमको जानने का मौका मिला, अवसर मिला कि किस तरह से हमारे जो विराट चरित्र हैं सनातन परंपरा के, नई पीढ़ी के लिए ये बहुत रोचक होगा। मैं उनसे ये भी आग्रह करूँगा कि वो इसको इसलिए समझने की चेष्टा करें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपनी रूट्स, अपनी जड़ों और उन जड़ों से जुड़े आख्यानों को, वो चाहे हमारे धर्म ग्रंथों से निकले हों या फिर हमारी परंपरा और हमारे वेद पुराणों से निकले हों, उनको जानना महत्वपूर्ण है। और उनको किसी क्योंकि कई बार कठिन होता है, क्योंकि आप जिस युग में होते हैं उस युग की दृष्टि से आप उन चीज़ों को देखते हैं, तो आपके लिए ये शायद किसी धारावाहिक के पात्रों की तरह होता है, जहाँ दैत्य हैं, जहाँ पर महापुरुष हैं, जहाँ युद्ध है, जहाँ देवी हैं, भगवती हैं, जहाँ आकाशवाणी है। लेकिन इनको मैं फिर कहूँगा कि बहुत अधिक इस पर चिंतन विचार किए बिना आप इसको सिर्फ एक अगर कथानक की भांति भी सुनेंगे तब भी ये बहुत अनुकूल होगा, हमारी अपनी परंपरा की दृष्टि से भी, आपकी ज्ञान दृष्टि की दृष्टि से भी। और इन सब को जानने में कोई हर्ज नहीं है, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपकी ज्ञान गंगा में और अभिवृद्धि ही करेगा। तो आज का विराम पक्ष यहीं पर है और अगले एपिसोड में हम देवी स्वरूप के एक और पक्ष पर
गहन गंभीर चर्चा अवश्य करने का मन रखते हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आनंद आया। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, अनुमति दीजिए।